तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ प्रोबेबिलिटी मास डेंसिटी फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी मास और डेंसिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दोनों अलग अलग टर्म है। द probability function is the mathematical function. So probability function is a mathematical function that describes how probabilities are distributed over the possible values of a random variable. प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि ये बताता है कि प्रोबेबिलिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोबेबिलिटीज़ इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है और द पॉसिबल देखो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हम किसी पॉसिबल वैल्यूज़ पे ही निकालते हैं ना, हम वो चीज़ एज्यूम करके चलते हैं या फिर निकालते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स us understand the likelihood of different outcomes in an experiment. A random variable can be of two types. What are these? Discrete random variable। देखो रैंडम प्रोबेबिलिटी फंक्शन तुम अगर पढ़ रहे हो ना तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आएगा पहले रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल दो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इन शॉर्ट तुमको बताऊँ तो डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट नंबर्स के टर्म में हम बात करते हैं, और कंटिन्यूअस जो होता है वो जो कि थ्योरेटिकल होता है। हम बता रहे हैं कि तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, वो मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगी कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है क्या। हाँ बना। अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैंने तुमको बताया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है ना कि वेरिएबल जितने भी टर्म्स आएंगे हमारे इकोनोमेट्रिक्स में सब में वेरिएबल के बिना तो इकोनोमेट्रिक्स ही अधूरा है, इकोनॉमिक्स ही अधूरा है। तो वेरिएबल जो तो सारे अभी तक पहले डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दो ही वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो we have two main types of probability function, probability mass function and probability density function. We use probability mass function to determine the discrete random variable, okay, and probability density function for continuous random variable. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में पीएमएफ भी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम पीडीएफ भी कहते हैं। तो ये पीडीएफ वो पीडीएफ नहीं है जो पीडीएफ आप समझ रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स ए स्पेसिफिक वैल्यू। A probability mass function gives the probability that a discrete random देखो इसमें यूज हुआ ना discrete random variable, it is a discrete random variable, then its PMF is written as, उसका PMF कैसे, it shows the probability that the random variable is exactly equal to the value. It shows the probability, ये probability को दर्शाता है, that shows the random variable is exactly equal to the value. अब हम properties of PMF क्या देखेंगे, देखो probability mass function जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी मैं तुमको बता रही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, लेकिन ये ना तुम सेम इसको प्रोबेबिलिटी की तरह ही समझो, क्योंकि देखो इसमें हम नॉर्मल जो 11th 12th 9th 10th में हमें जो पढ़ाया जाता है प्रोबेबिलिटी, ये वैसा ही है। हमें नंबर्स दिया रहेगा और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। मेन जो होता है ना वो प्रोबेबिलिटी फिर डेंसिटी फंक्शन जाता है, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए निकाला जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ क्या है कि ये फॉर ऑल, मतलब प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ये तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जितना भी होता है वो 0 से 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए, और अगर तुम सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे ना, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल्स टू 1, ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर तुम चाहते हो उसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में तुम ये दे सकते हो प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर रहते हैं उसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे देखो मैं तुमको एक बताऊँ, हेड और एक सिक्का को उछाले, हम एक कॉइन को उछाले, तो उसमें क्या हो सकता है, हेड या फिर टेल आ सकता है। यानी कि मान लो अगर टेल को 0 मान लेते हो तो हेड को 1 मान लो, तो मतलब ये नंबर के टर्म में हम बात कर रहे हैं ना, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये डेंसिटी फंक्शन मतलब ये कंटिन्यू, ये रैंडम वेरिएबल तो वो भी था, लेकिन ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बताता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिस्क्राइब्स द लाइकलीहुड ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल टेकिंग अ वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। हमें रेंज दिया रहेगा तभी हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। For continuous variable, the probability of taking any exact value is 0. Any exact value is 0 because there are infinitely many possible values.
Therefore, we find the possible probabilities over an interval using the area under the curve. The PDF means probability density function. It is continuous random variable. Its PDF is denoted by the probability that lies between and is given by. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ PDF क्या होता है, PDF की प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ना चाहें, PMF में क्या बताया था तुम लोग याद करो, PMF में मैंने बताया था कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो उसकी वैल्यू 0 to 1 ही आना चाहिए, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 के इक्वल ही आएगी, ठीक है। और तुम सोचोगे कि अरे मैंने तो कहीं क्वेश्चन में देखा था कि एग्जाम्पल कि कोई 80% लोग देख रहे हैं TV, 20% लोग देख रहे हैं क्या फ़ोन, तो ये तो परसेंट की टर्म में आ गया, ये कहाँ है, अगर 80 और 100% आ गया, ये 1 के इक्वल कहाँ आया। तो जब भी हमें परसेंट में दिया रहेगा हम उसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का होता है कि उसका प्रॉपर्टीज़ है कि सिंस प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, मैंने पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही आनी चाहिए। द टोटल area under the probability density curve is equals to 1. The total area under the probability density curve is equals to 1. सेम है दोनों का, ठीक है। तुम सिमिलर ही मान सकते हो, ठीक है। अगर PMF और PDF के बीच में डिफरेंस देखना चाहे तो तुम इससे देख सकते हो कि यूज्ड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देखो यूज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी नॉन जीरो, ऑलवेज जीरो। Summation integration, total probability found to be summing values, total probability found by integrating the functional symbol, ठीक है। फंक्शनल सिंबल, हाँ दोनों का फंक्शनल सिंबल अलग है, ये हम अलग करेंगे। कंफ्यूजन देखो, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, द PMF एंड द PDF आर इसेंशियल टू फॉर प्रोबेबिलिटी थियोरी और स्टैटिस्टिक्स। PMF describes the probability of discrete outcomes like number of head and coin tosses. PDF describes the likelihood of continuous outcome like height, weight, losses, ठीक है। ये हम उसको पढ़ेंगे हम PDF में पढ़ते continuous को, ठीक है। Together they help us understand the measure uncertainty in both discrete and continuous random phenomena. तो ये था हमारा लेक्चर प्रोबेबिलिटी मास और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा कि रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो डिस्क्रीट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कॉइन को 2 बार उछाले तो क्या आया, हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल। तो हेड और टेल में क्या, ये 2 ही है ना, मतलब हेड को अगर 0 मान तो उसको टेल मानी तो ये नंबर में आया। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें जैसे हाइट, वेट एक्सेट्रा हमें निकालना हो तो हम उसको यूज़ करके देखते हैं। इन कंक्लूज़न इतना ही था। और प्रोबेबिलिटी का जैसा कि होता है ये कि इंटीग्रेशन बोलूँगा तो समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और दूसरा क्या था कि उसकी वैल्यू अगर हम करें तो 0 to 1 के बीच में ही आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, और जितना भी प्रोबेबिलिटीज़ दिया रहेगा उसका समीशन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, ठीक है। ये इन शॉर्ट था। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।